सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। बेसिकली आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और ओवरऑल सिलेबस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का ही एक पार्ट होता है, ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो भी चैप्टर सीखेंगे, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट चैप्टर होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। हालांकि इससे पहले भी स्टैटिस्टिक्स के कुछ बेसिक चैप्टर्स होते हैं, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहने वाला चैप्टर का नाम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंटायर स्टैटिस्टिक्स सिलेबस के व्यू पॉइंट से। तो इस चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इस चैप्टर का बहुत सारा पार्ट आगे भी आने वाला है, अदर्स चैप्टर्स में काम आने वाला है। तो फटाफट हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देते हैं। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये है हमारा चैप्टर का नाम, जो कि स्टैटिस्टिक्स पे कवर है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये है हमारा चैप्टर का नाम। ठीक है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली हमारा फर्स्ट चैप्टर कहलाएगा। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर कवर किया था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज, जो कि मैथ्स का पोर्शन था। अब ये स्टैट्स का पोर्शन से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में हेडिंग दे देते हैं मीनिंग। सबसे पहले सीखेंगे मीनिंग कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है। तो लिखेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measures of central tendency measures of central tendency is a single value. Measures of central tendency, TENDENCY, is a single value, is a single value which which is used to represent which is used to represent which is used to represent the entire which is used to represent the entire set of data. तो measures of central tendency क्या होता है? It is a single value which is used to represent, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर सेट ऑफ डेटा। जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर लाइंस है, कुछ नंबर सिस्टम है, कुछ नंबर सीरीज है, रादर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर सीरीज है हमारे पास। तो ये जो नंबर सीरीज है, इसमें एक सिंगल वैल्यू जो पूरा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, पूरा नंबर सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, उस डेटा को, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, सबका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। किसी बच्चे को क्लास में आउट ऑफ 100 मार्क्स 20 मार्क्स मिला है, किसी को 100 में 60 मिला है, किसी को 65 मार्क्स मिला है, किसी को 85 मार्क्स मिला है, किसी को 95 मार्क्स मिला है, किसी को 12 मिला है आउट ऑफ 100। सो इट मींस क्लास में बहुत तरीके के स्टूडेंट हैं। तो ये जो जितना भी मार्क्स मिला है, एवरेज मार्क्स क्या है क्लास का एवरेज परफॉर्मेंस क्या है, क्लास का परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए हम लोग सीखते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब बेसिकली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक सिंगल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है एंटायर सेट ऑफ डेटा। मतलब कुछ सेट ऑफ नंबर्स है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक नंबर होगा वही होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस चैप्टर में हम लोग को जो मेजर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, मेनली यहाँ पे 3 तरह के मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो हम लोग कॉपी के बीच में हेडिंग देंगे मेजर्स of central
टेंडेंसी, और उससे हम लोग 3 एरो स्ट्राइक आउट करेंगे, उससे हम लोग 3 एरो निकाल लेंगे। 3 तरह के मेजर्स होते हैं, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और तीसरा होता है मोड, MODE। तो मीन, मीडियन एंड मोड, these are the three measures of central tendency, these are the three measures of central tendency। अब मीन में हम लोग आगे चल के जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, पहला होता है अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। दूसरा होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन को AM बोलते हैं, ठीक है। और मीन का जो साइन है, याद रखना, इसको एक्स बार से डिनोट किया जाता है, या सॉरी रादर अरिथमेटिक मीन का साइन को एक्स बार से डिनोट किया जाता है, एक्स लिख के उसके ऊपर एक बार का साइन, ये अरिथमेटिक मीन का साइन होता है। दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम लोग शॉर्ट में GM बोलेंगे। और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन जिसको हम लोग शॉर्ट में HM बोलेंगे। तो मीन देखो 3 तरह का होता है, एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है हार्मोनिक मीन। उसके मतलब मीन के अंदर हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर मीडियन पढ़ना है, फिर मोड पढ़ना है। इसके अलावा कुछ और सब टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्वार्टाइल्स, डिकाइल्स, परसेंटाइल्स, ये सब टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। और बेसिकली यही हमारा इस चैप्टर में हमारा कवरेज है। इसके अलावा कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे आते जाएगा हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉपी में क्या हेडिंग दिया, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह का होता है, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। मीन 3 तरह का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। नाउ हमारा जो सिलेबस है, पूरा सिलेबस में अरिथमेटिक मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आने वाला है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन का कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स, और उसको हम लोग सीखेंगे आज का क्लास में, और उसको हम लोग आगे क्लास में भी कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। अब बिफोर स्टार्टिंग विद द चैप्टर, या फिर चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग कॉपी में हेडिंग दे देंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज, स्टैटिस्टिकल सीरीज। ये जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है, या जो स्टैटिस्टिक्स का जो सीरीज होता है, जो डेटा होता है, वो 3 तरीके का हो सकता है। स्टैटिस्टिकल डेटा जो कि सीरीज के फॉर्म में होता है, वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम लोग सिंपल सीरीज भी कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम लोग सिंपल सीरीज भी कहते हैं। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी सीरीज भी कहते हैं। और तीसरा होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। अब ये क्या क्या होता है थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं, जब हम लोग करेंगे तब तो हम लोग डिटेल में समझेंगे। एक हेलीकॉप्टर व्यू ले लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं इसका। क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज? इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज क्या होता है? जब स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया रहता है, ओनली स्टूडेंट्स का मार्क्स के बारे में डिटेल बताएगा क्वेश्चन, ठीक है। मान लो किसी स्टूडेंट को 10 मिला है, किसी को 12 मिला है मार्क्स, किसी को 18 मार्क्स मिला है, किसी को 25 मार्क्स मिला है, किसी को 31 मार्क्स मिला है।
जब डेटा सिर्फ वैल्यूज का दिया रहेगा, ये नहीं बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स को 25 मार्क्स मिला। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्लास में दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 25 मार्क्स मिला है, दोनों को सेम मार्क्स मिला है, 25 मार्क्स मिला है। ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में 20 मार्क्स मिला है, ऐसे दो तीन स्टूडेंट हैं जिनको 20 मार्क्स मिला है, 20 मार्क्स उनको अचीव हुआ है। तो जब डेटा सिर्फ वैल्यूज के बारे में बताएगा, उसके रिपीटेशन के बारे में, कितना बार वो नंबर रिपीट हुआ है, वो वैल्यू रिपीट हुआ है, नहीं बताएगा, सिर्फ वैल्यूज बताएगा, रिपीटेशन नहीं बताएगा, ऐसा सीरीज को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज। जहां पे वैल्यू के साथ उसका नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन भी बताया जाएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कोई नंबर कितना बार रिपीट हो रहा है, कोई नंबर फ्रीक्वेंटली कितना बार आ रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो जहां पे वैल्यूज के साथ उसका नंबर, उसका जो रिपीटेशन है वो भी बताया जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज। और जहां पे वैल्यूज को ग्रुप कर दिया जाएगा, जैसे 10 से लेकर 20 मार्क्स दो स्टूडेंट को मिला, मान लो किसी को 15 मिला है, किसी को 18 मिला है, तो वो 10 और 20 के बीच में आता है। किसी को 23 मार्क्स मिला है, किसी को 29 मिला है, तो वो 20 और 30 के बीच में आता है। किसी को 35 मिला है, किसी को 39 मिला है, तो वो 30 और 40 के बीच में आता है। तो जब हम ऐसा ग्रुप बना देते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस सीरीज। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल सीरीज तीन तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज या फिर सिंपल सीरीज, दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज, और तीसरा होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंटिन्यूअस सीरीज। ये तीन तरह के होते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज का। पहले कुछ हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब ये जो इंडिविजुअल सीरीज है, तो हम लोग कॉपी के बीच में फिर से हेडिंग दे देंगे इंडिविजुअल सीरीज। अब इस इंडिविजुअल सीरीज में तीन मेथड पे सम बन सकता है, तीन मेथड। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग नॉर्मल मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट मेथड या फिर नॉर्मल मेथड, जिसमें x बार, हम लोग पहले अरिथमेटिक मीन सीख रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले अरिथमेटिक मीन सीख रहे हैं। यहां लिख दे रहे हैं am मतलब अरिथमेटिक मीन, और उसका साइन क्या होता है? x बार। तो यहां इस मेथड में देखो, डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन x। इसको जो ई जैसा लिखा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन या फिर सिग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं समेशन या फिर सिग्मा, जिसका मतलब होता है सम टोटल। ठीक है, और n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। n मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितना भी x हम लोग को जो भी वैल्यूज दिया रहेगा, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, वर्क, वेजेस ऑफ वर्कर, उसका हम लोग सम टोटल करेंगे, समेशन करेंगे, और उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ वर्कर्स, जितना भी ऑब्जर्वेशंस दिया रहेगा, जितना भी आइटम्स दिया रहेगा, उससे डिवाइड कर देंगे। ये होता है डायरेक्ट मेथड या फिर नॉर्मल मेथड। दूसरा मेथड होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, और देके लिखेंगे, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसमें देखो अरिथमेटिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, am दैट इज x बार निकालने का जो फॉर्मूला है, इसमें हम लोग पहले a लिखते हैं, a फॉर एज्यूम्ड मीन, प्लस समेशन d, d फॉर डिविएशन, एंड होल डिवाइडेड बाय n। तो a stands for assumed mean, summation d that is sigma d, d stands for deviation, and n stands for number of items। लास्ट में सब लिखवा देंगे। और थर्ड मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड में अरिथमेटिक मीन दैट इज x बार निकालने का फॉर्मूला होता है a दैट इज एज्यूम्ड मीन समेशन d डैश। देखो यहां पे d डैश निकालते हैं, क्या होता है d डैश वो सीखेंगे। ठीक है, होल डिवाइड बाय n दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इनटू i। अब एक एक करके जितना भी चीज हमने लिखा है,
इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल लिख लेते हैं। वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, n क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए, ये सब n कहलाएगा। A stands for assumed mean, सबका मीनिंग बताएंगे सम्स करते करते। A stands for assumed mean, D stands for deviation, D stands for deviation, and I stands for common gap, I stands for common gap। तो देखो ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर नंबर्स के बीच में, वैल्यूज के बीच में कॉमन गैप है। कॉमन गैप समझते हो, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 60 70 80, तो इसमें 10 कॉमन है, सब में गैप 10 10 का है। तो स्टेप डेविएशन मेथड कैन ओनली बी अप्लाइड व्हेन देयर इज अ कॉमन गैप, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज वेरिएबल्स। सो देयर आर थ्री मेथड, डायरेक्ट मेथड आल्सो नोन एज नॉर्मल मेथड, इसमें अरिथमेटिक मीन हम लोग निकालते हैं समेशन x by n। शॉर्टकट मेथड आल्सो नोन एज अज्यूम मीन मेथड, उसमें हम लोग इस तरह से अरिथमेटिक मीन निकालते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एंड स्टेप डेविएशन मेथड, एक चीज समझ जाओ, तीनों मेथड से जो आंसर आएगा किसी भी सम का वो सेम आएगा। इसका मतलब अगर एग्जाम में मेथड मेंशन नहीं किया है तो हम किसी भी मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं, ठीक है, चाहे हम डायरेक्ट मेथड से सम सॉल्व करें या फिर सेम प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करें, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो एग्जाम में एक्सपेरिमेंट करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है तो हम लोग जो हमको मेथड इजीएस्ट लगे, तुमको जो मेथड इजीएस्ट लगे तुम उसको सेलेक्ट कर लेना और उससे सम सॉल्व कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है, लेट्स स्टार्ट अ प्रॉब्लम एंड एग्जांपल जिसमें हम लोग तीनों मेथड से सम को सॉल्व करेंगे और तीनों मेथड का फॉर्मूलास को समझेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे सब कैलकुलेट होता है, ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि तीनों मेथड से सेम सम का आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये रहने वाला है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, लिख रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है यहाँ पे, 10 स्टूडेंट्स, तो हमारा n कितना हो जाएगा, 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 तो n हो जाएगा 10 इन अ सब्जेक्ट आर। एक सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंट को ऐसा ऐसा मार्क्स मिला है। कितने तरह के, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक है, ए से लेके जे तक, और इन्होंने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है, कितना मार्क्स इनको मिला है, ए को मिला 85, बी को मिला है 60, सी को मिला है 50, डी को मिला है 75, ई को मिला है 55, एफ को मिला है 40, जी को मिला है 55, एच को मिला है 70, आई को मिला 45, जे को मिला 65, अलग अलग टाइप का मार्क्स मिला है सबको। हमको निकालना है अरिथमेटिक मीन बाय नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से हम लोग को अरिथमेटिक मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड को हम लोग नॉर्मल मेथड भी कहते हैं। तो निकालते सम्स का अरिथमेटिक मीन कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड आल्सो नोन एज नॉर्मल मेथड। तो हम यहां पे एक काम करते हैं, स्टूडेंट्स का पहले एक कॉलम बना लेते हैं और वर्टिकली लिख लेते हैं, दूसरा कॉलम मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है। ए को कितना मार्क्स मिला, ए हैज गॉट 85, बी को कितना मिला, बी को 60 मार्क्स मिला, सी को कितना मिला, सी को 50 मार्क्स मिला है, डी को कितना मिला है, डी को 75 मार्क्स मिला है, ई को कितना मिला है, ई को 55 मार्क्स मिला है, एफ को कितना मार्क्स मिला, एफ को 40 मार्क्स मिला है, जी को कितना मिला, जी को 55 मार्क्स मिला है, एच को कितना मिला, एच को 70 मार्क्स मिला है, आई को कितना मिला, आई को 45 मार्क्स मिला है, और जे को कितना मिला है, 65 मार्क्स मिला है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन का डेटा को कॉपी कर दिया। अब डायरेक्ट मेथड जिसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इसमें हम लोग सबसे पहले ये जो मार्क्स दिया है ना, इसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल इज समथिंग जो कोई भी वैल्यू का हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। वेरिएबल इज समथिंग विच कैन बी ऑफ एनी वैल्यू। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, मार्क्स तो 19.35 हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। तुम सोचो, अगर एक क्वेश्चन 0.05 मार्क्स का है, 0.05 मार्क्स, इट मींस 20 क्वेश्चन मिलाने पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। हमने कुछ ऐसा पेपर सेट किया है कि एक क्वेश्चन 0.05 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन मिलाने पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो हो ही सकता है ना कि स्टूडेंट कैन गेट 19.35 इन सच अ सिनेरियो, बिल्कुल हो सकता है। तो मार्क्स में कुछ भी नंबर हो सकता है, 19.35, 19.36, इट कैन बी ऑफ एनी वैल्यू। एज ऑफ अ पर्सन कैन बी एनी नंबर। वी कैन नेवर से आवर एज करेक्टली। जब तक हम अपना करेक्ट एज बताएंगे, हम 2 मिनट और ओल्डर हो चुके होंगे। करेक्ट एज बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि वी आर 19 प्लस। इट मींस वी आर मोर देन 19 बट वी हैव नॉट येट कंप्लीटेड 20। वी आर 20 प्लस, इट मींस वी आर मोर देन 20 बट वी हैव नॉट कंप्लीटेड 21 येट। इसलिए करेक्ट एज ना एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं है। एज कैन बी एनी नंबर। हाइट ऑफ अ पर्सन कैन बी एनी नंबर। हाइट तो कुछ भी हो सकता है ना, किसी का 5.3 है, किसी का 5.32 है, किसी का 5.35 है, किसी का 5 फुट 3 6 है। इट कैन बी ऑफ एनी नंबर। तो वेरिएबल्स है ये सब। वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, एनी नंबर। तो मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स आर वेरिएबल्स। ये सब वेरिएबल देखो वेरी कर रहा है। सबको क्या जरूरी है सबको सेम मार्क्स मिलेगा? नहीं, वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। तो वेरिएबल जो होता है ना, उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या डिनोट करते हैं? एक्स डिनोट करते हैं। और जितना भी हम लोग को वेरिएबल्स दिया है, उसका हमको क्या करना है? सम टोटल करना है। जितना भी हम लोग को वेरिएबल्स दिया है, उसका हमको क्या करना है? सम टोटल करना है। और इसी को हम लोग बोलते हैं समेशन एक्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समेशन एक्स या फिर सिग्मा एक्स। तो आओ टोटल करते हैं। 85 प्लस 60 कितना? 85 प्लस 60 इज 145, 145 प्लस 50 इज 195, 195 प्लस 75 270, 270 प्लस 55 will be 325 plus 40 365 plus 55 will be 420, 420 plus 70 490, 490 plus 45 will be 535, 535 plus 65 will be 600। एग्जाम में बिल्कुल कैलकुलेटर अलाउड है। तो कैलकुलेटर सीयू एग्जाम में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और अगर ये वीडियो अगर कोई क्लास 11 का सीबीएसई का स्टूडेंट देख रहा है तो भाई उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। या फिर डब्ल्यूबी का स्टूडेंट देख रहा है तो उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, उनको तो मैनुअल कैलकुलेशन ही करना है। हाँ, आईएससी का स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउड है। तो भेदभाव है, क्या कर सकते हैं। अब इसके नीचे लिख देना, हम यहां पे लिख दे रहे हैं अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार। क्या फॉर्मूला होता है? ये सिंपल सीरीज है। ये सिंपल सीरीज पहचानो। यहां पे देखो सिर्फ वैल्यूज दिया है, किसको कितना मार्क्स मिला, किसको कितना मार्क्स मिला। जैसे देखो 55 नंबर 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। 55 जो मार्क्स है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो 55 का रिपीटेशन 2 टाइप है, ये उसका फ्रीक्वेंसी बताता है। फ्रीक्वेंसी का डेटा नहीं दिया, सिर्फ वैल्यूज का डेटा दिया, मार्क्स का डेटा दिया, मतलब ये सिंपल सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो समेशन एक्स बाई एन। तो समेशन एक्स कितना लेंगे हम लोग? समेशन एक्स, एक्स का सम टोटल करके कितना आया? 600 आया। ये हो जाएगा समेशन एक्स। और क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। तो 600 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 60 मार्क्स, ये अरिथमेटिक मीन एवरेज परफॉर्मेंस, क्लास का एवरेज पता चल गया। अरिथमेटिक मीन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड। तो ये सम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिया अंडर डायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब करेंगे शॉर्टकट मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है एज्यूम्ड मीन मेथड। अब लिखेंगे शॉर्टकट मेथड। ऑब्लिक देके लिख देंगे एज्यूम्ड मीन मेथड।
शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में भी क्या करेंगे ना, वैसे ही करके हम लोग करेंगे। स्टूडेंट्स को पहले कॉपी कर देते हैं, मार्क्स भी कॉपी कर देंगे स्टूडेंट का। ए को मिला है कितना मार्क्स, ए को मिला है 85, बी को मिला है 60, सी को मिला है 50, डी को मिला है 75, ई को मिला है 55, एफ को मिला है 40, जी को मिला है 55, एच को मिला है 70, आई को मिला है 45 मार्क्स और जे को मिला है, स्टूडेंट जे को मिला है 65 मार्क्स। अब क्या करना है, शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड में हमको क्या करना है, कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू, कोई भी मार्क्स को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, उसको मीन मान लेंगे। मीन का मतलब क्या होता है ना, अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू। मीन मतलब होता है एवरेज, एवरेज का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट मिडिल वैल्यू। तो हम लोग को देखो बहुत सारा मार्क्स दिया हुआ है, 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। हम लोग किसी भी एक नंबर को एज्यूम मीन मान सकते हैं, ये हम लोग को अपने मन से एज्यूम करना है, इसलिए तो नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसलिए तो बोला जा रहा है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4 5 और इसके बाद फिर 5 है, तो हम लोग 55 जो कि अप्रोक्सीमेटली बीच में आ रहा है, इसको हम लोग एज्यूम मीन मान रहे हैं। हम 60 को भी मान सकते हैं, हम 40 को भी मान सकते हैं, हम 70 को भी मान सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, ये तो अपने ऊपर है, तुम्हारा मन करे तुम जिसको मर्जी ले लो, ठीक है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें। हम इसको एज्यूम्ड मीन मान रहे हैं अभी के लिए, हम अभी के लिए इसको ए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको मार्किंग कर दिया ए, हम इसको ए कंसीडर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे, पहले तो समझो इस मार्क्स को हम लोग एक्स बोल रहे हैं, वेरिएबल्स, दीज आर वेरिएबल्स, इसको हम लोग एक्स डिनोट कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, d इज इक्वल्स टू x माइनस a। देखो d स्टैंड्स फॉर डेविएशन, मतलब कितना से डिविएट कर गया, चेंज हो गया। d स्टैंड्स फॉर डेविएशन, कितना से डिविएट कर गया, चेंज हो गया। अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोग को x का कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, हम लोग को x का कुछ वैल्यूज दिया हुआ, जैसे 85 दिया हुआ है, पहला x का वैल्यू है, मार्क्स को हमने x कंसीडर किया है, और हमने एज्यूम्ड मीन a कितना कंसीडर किया है, 55। हमने एज्यूम्ड मीन a कंसीडर किया है, मार्किंग किया है 55। तो d दैट इज डेविएशन, कितना से चेंज हुआ, कितना से डेविएट हुआ, कोई भी वेरिएबल अपना एज्यूम्ड मीन से कितना से मूव कर गया, डिविएट कर गया, चेंज कर गया, वैरी कर गया, ठीक है, वो निकालना है हमको। तो पहला x, पहला वेरिएबल कितना है, 85 है। देखो d दैट इज डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस a। तो पहला x कितना है, 85 है, और एज्यूम्ड मीन a हमने कितना लिया है, 55। तो कैलकुलेट करो, 85 हमारा पहला x है और 55 a है, तो 85 माइनस 55 कितना होता है, 30 होता है। 85 माइनस 55, देखो ये हमारा पहला x है 85 और ये हमारा एज्यूम्ड मीन है a, तो 85 माइनस 55 कितना होता है, 30 होता है, ये हमारा d आ गया, ठीक है। फिर करेंगे 60, देखो सेकंड वेरिएबल कितना है, 60 माइनस एज्यूम्ड मीन a 55, तो 60 माइनस 55 कितना होता है, 5 होता है। फिर करेंगे 50 माइनस 55, बहुत ध्यान से, यहाँ पे x छोटा है, एज्यूम्ड मीन बड़ा है, 50 माइनस 55 माइनस 5 होता है। 75 माइनस 55 कितना होता है, 75 माइनस 55 20 होता है। फिर 55, देखो ये अपने आप में x भी है और यही एज्यूम्ड मीन है, तो x 55 और एज्यूम्ड मीन भी 55, तो यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, 0। 55 माइनस 55 0। फिर देखो 40 माइनस 55, 55 माइनस 40 नहीं, 40 x माइनस a है, a माइनस x नहीं है, x पहले a बाद में, तो x कितना 40, a कितना 55, तो 40 माइनस 55 कितना, -15। फिर 55 माइनस 55 कितना, डेविएशन 0,
फिर 70 माइनस 55 कितना, 15। फिर 45 माइनस 55 कितना, 45 माइनस 55, दिस विल बी -10। एंड लास्ट 65 माइनस 55 कितना, ये होगा 10। ठीक है, ये हम लोगों ने डेविएशंस कैलकुलेट कर लिया, ये हम लोगों ने डेविएशंस को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सम टोटल करेंगे। सम टोटल देखो, 30 प्लस 5, पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लो, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 20 55। ठीक है, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 15 ये हो जाएगा तुम्हारा 70। ठीक है, 70। अब नेगेटिव नंबर्स को ऐड करो, और अच्छा यहां पे एक और रह गया, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 10 80। पॉजिटिव नंबर्स का टोटल आ रहा है 80। नेगेटिव नंबर्स का टोटल क्या आएगा, -5 और 15, -15 -10, तो -30। तो 80 माइनस 30, 80 माइनस 30 होता है 50। 80 माइनस 50 होता है 30 होता है 50। मतलब हमारा समेशन डी, डेविएशंस का सम टोटल आ रहा है, ठीक है, सिग्मा डी दैट इज डेविएशंस का सम टोटल आ रहा है 50। देखो 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 15 70, 70 प्लस 10 80। ठीक है, उसके बाद -5 -15 मतलब -20, -20 और -10 -30, तो 80 -30 होता है 50। तो ये डेविएशंस का सम टोटल है। और जीरो का क्या ही करना, जीरो तो कुछ भी नहीं है, जीरो तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसका प्लस माइनस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो यहां से हमने समेशन डी निकाल लिया। अब तुम देखो एज्यूम, जो एज्यूम्ड मीन या फिर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बोलता है, अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन डी बाई एन, यही होता है फॉर्मूला। तो हम लोग ए किसको लिखेंगे, ए किसको लिखेंगे, ए लिखेंगे 55 को, ए लिख देंगे 55 को। हमारा समेशन डी कितना आया, हमारा समेशन डी 50 आया था। और हमारा एन कितना था, हमारा एन था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। तो बेसिकली यहां पे 55 तो एज इट इज उतरेगा, 50/10 इज नथिंग बट 5। ठीक है, तो 55 में जब 5 ऐड करेंगे तो फिर से हमारा आंसर सेम आ रहा है। मतलब देखो यहां से ये प्रूव हो गया कि सम्स को हम डायरेक्ट मेथड से बनाए या शॉर्टकट मेथड से बनाए, आंसर हमारा सेम आने वाला है। शॉर्टकट मेथड को एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं। अब हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, जिससे अगेन आंसर हम लोग सेम लाने का कोशिश करेंगे, देखते हैं सेम आता है कि नहीं। और अगर सेम आ जाएगा इसका मतलब अरिथमेटिक मीन का सम हम किसी भी मेथड से बना सकते हैं। अगर एग्जाम में बोलता है, कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं करता है, किसी भी इजी मेथड जिसको तुमको इजी लगे उससे बना सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड में। कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड, that is step deviation method. Step deviation method, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टूडेंट्स को कॉपी कर देंगे वर्टिकली, फिर मार्क्स का भी कॉलम बनाएंगे, और मार्क्स को हम लोग, मार्क्स तो वेरिएबल है उसको x डिनोट करेंगे। ठीक है, मार्क्स वेरिएबल है उसको x डिनोट करेंगे। फिर हम लोग एक d का कॉलम बनाएंगे, d स्टैंड्स फॉर डेविएशन, और डेविएशन कैसे निकलता है, x माइनस a। और लास्ट में हम एक d डैश का कॉलम बनाएंगे, आई विल एक्सप्लेन कैसे बनेगा। d डैश का कॉलम बनेगा x माइनस a बाई आई, आई क्या होगा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब हमारा कॉलम्स बनने वाला है। पहले हम लोग स्टूडेंट में लिख देंगे ए में लिखेंगे ए को कितना मार्क्स मिला है 85, बी को कितना मार्क्स मिला है 60, सी को कितना मार्क्स मिला है 50, डी को कितना मार्क्स मिला है 75, ई को कितना मार्क्स मिल रहा है 55, एफ को कितना मार्क्स मिला है 40, जी को कितना मार्क्स मिला है 55, जी हैज ऑब्टेन्ड 55 मार्क्स।
एच को कितना मार्क्स मिला है? एच को मिला है 70 मार्क्स। आई को कितना मार्क्स मिला है? आई को मिला है 45 और जे को मिला है 65। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमको डी कैलकुलेट करना है जो कि होता है x माइनस ए, तो हम लोग को अगेन कोई नंबर को a कंसिडर करना पड़ेगा। अब की बार चलो हम इस 40 को a मान लेते हैं, अब की बार इसको मान के देखते हैं a, देखते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। लेट्स चेक। ठीक है, तो इस 40 को हमने a कंसिडर किया है। पहले तो हम d निकालना सीखेंगे, d फॉर डेविएशन। देखो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, पहला वेरिएबल पहला x कितना है? 85 और अज्यूम मीन हमने किसको कंसीडर किया है? 40 को। तो d निकलता है x माइनस ए। तो पहला x कितना है? पहला वेरिएबल कितना है? 85 और a कितना है? 40। तो 85 माइनस 40 कितना होता है? 45 होता है। 85 माइनस 40, देखो ये पहला x है माइनस ए, x माइनस ए, x माइनस ए, 85 माइनस 40 कितना होता है? 45। फिर 60 माइनस 45, सॉरी 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, x माइनस ए, x माइनस ए, 60 माइनस 40 कितना होगा? 20। 50 माइनस 40, थर्ड x वेरिएबल है 50, 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा? डिविएशन 10। 75 माइनस 40, ठीक है, मतलब कितना से डिविएट कर रहा है? एज्यूम मीन से वेरिएबल कितना से डिविएट कर रहा है? जिसको हमने एज्यूम्ड मीन माना है उससे कितना डिविएशन हो रहा है? तो 75 माइनस 40 35, 55 माइनस 40 15, 40 माइनस 40 40x भी है, एज्यूम मीन भी 40 है, तो डेविएशन विल बी 0। 55 माइनस 40, 55 माइनस 40 15, 70 माइनस 40, 70 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 30। 45 माइनस 40, 45 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 5। 65 माइनस 40 तो ये हो जाएगा 25। एक चीज नोटिस करना, एक भी नेगेटिव नहीं आया। ऐसा क्यों पता है? इसका रीजन ये है कि हमने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को एज्यूम मीन माना था। अगर हम सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को एज्यूम मीन मानेंगे ना, अगर हम सीरीज का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को एज्यूम मीन कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। अगर हम सीरीज का सबसे लार्जेस्ट नंबर को एज्यूम मीन कंसीडर करते तो हर जगह पे नेगेटिव आता। ठीक है, हर जगह पे क्या आता? नेगेटिव आ जाता। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा डिपेंड करता है हम किसको एज्यूम मीन मान रहे हैं। अब क्या करेंगे, डी के बाद देखो नेक्स्ट कॉलम बनाए, इसको बोलते हैं डी डैश। डी के ऊपर एक वन जैसा, इसको बोलते हैं डी डैश। क्या बोलते हैं इसको? डी डैश। और ये कैसे निकलता है? एक्स माइनस ए, मतलब ये वाला वैल्यू डिवाइडेड बाई आई। आई क्या होता है? आई होता है कॉमन गैप। आई होता है कॉमन गैप। तो पहले तुम समझो आई होगा कितना? 85 5 से डिविजिबल है, 60 5 से डिविजिबल है, 50 75 55 40 55 70 45 65, सारा का सारा नंबर 5 से डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसका मतलब इन सब में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। इन सब में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। तो जब 5 कॉमन है तो हम लोग आई को 5 कंसिडर करेंगे। हम लोग आई को कितना कंसिडर करेंगे? आई का मतलब होता है कॉमन गैप। तुम देखो 85 60 50 75 50 40 55 70 45 65, इन सब में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। 5 सब सब सारा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो डी डैश कैसे निकालेंगे? हम लोग को डी डैश चाहिए x माइनस ए बाई आई। तो देखो x माइनस ए तो हम ऑलरेडी निकाले हैं, मतलब जो डेविएशन है x माइनस ए है, जब उसको हम i से डिवाइड कर देंगे, i कितना है? 5, कॉमन गैप 5 है, तो हम लोग को डी डैश मिल जाएगा। तो देखो 45 माइनस 45 डिवाइड बाई 5 दैट इज 9, 45 डिवाइड बाई 5 इज 9, 20 डिवाइड बाई 5 4, 10 डिवाइड बाई 5 2, 35 डिवाइड बाई 5 7, 15 डिवाइड बाई 5 3, 0 डिवाइड बाई 5 0, 15 डिवाइड बाई 5 3, 30 divided by 5 6, 5 divided by 5 1 and 25 divided by 5
5। तो ये हम लोग का समेशन डी डैश आएगा, समेशन डी डैश, ये हम लोग को आएगा समेशन डी डैश। ठीक है, डी के ऊपर छोटा सा वन जैसा लिखे हैं, इसको डी डैश कहते हैं। सम टोटल करते हैं। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में ना डी का टोटल नहीं चाहिए, हम लोग को डी डैश का टोटल चाहिए। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग डी डैश का टोटल करते हैं। 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 7 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28, 28 + 6 34, 34 + 1 35, 35 + 5 40। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, बिल्कुल कैलकुलेटर चलाना है, नहीं अलाउड है मैनुअल कैलकुलेशन करना है। 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 और 7 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28, 28 + 6 34, 34 + 1 35, 35 + 5 40। So we got the D dash, D dash का सम टोटल। नाउ अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। अरिथमेटिक मीन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं x बार से, स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन डी डैश बाई n इंटू आई। तो हम लोग a कितना कंसिडर करेंगे, हमने a किसको कंसिडर किया था, a का वैल्यू लिखेंगे 40, a का वैल्यू लिख देंगे 40। समेशन डी डैश किसको लिखेंगे हम लोग, समेशन डी डैश लिखेंगे 40। ठीक है, समेशन डी डैश 40 आया था। n कितना आया था हमारा, n हमारा 10 था, n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 था। और i दैट इज कॉमन गैप, i क्या था, कॉमन गैप, कॉमन गैप हमारा 5 था। अब इसको सॉल्व कर दो। 40 प्लस, देखो 40 इंटू 5, पहले तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 अलग है, इसको अलग रख दो। 40 इंटू 5 200 एंड 200 डिवाइड बाई 10 इज 20। तो फाइनली 40 + 20 60। इसका मतलब प्रूव हो गया कि एक ही सम्स को हमने देखो 3 मेथड से तुमको समझा दिया, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, और प्रूव हो गया कि एग्जाम में किसी भी मेथड से बनाओ आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। तो जब ये चीज प्रूव हो गया कि तीनों मेथड से आंसर सेम होने वाला है, तो हम लोग एग्जाम में हीरोपंती नहीं करेंगे। ठीक है, और हम लोग एग्जाम में सिंपलेस्ट मेथड जो तुमको इजी लगे, अगर मेथड मेंशन ना करे एग्जामिनर, तो जो मेथड तुमको इजी लगे उस मेथड से बना देना। मेथड अगर मेंशन कर देता है तो जो मेथड बोलेगा भाई उसी से बनाना, फिर बुद्धि मत लगाना कि अपना मेथड से कर लिए, नहीं। इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाई स्टेप डेविएशन मेथड देन स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, और एक चीज याद रखना, स्टेप डेविएशन मेथड तभी एप्लीकेबल है जब कुछ कॉमन हो सकता है। जिसमें कॉमन नहीं हो सकता, जहां वैल्यूज के बीच में कॉमन नहीं हो सकता, वहां स्टेप डेविएशन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल नंबर 1। मूविंग ऑन टू एग्जांपल नंबर 2। So moving on to the next question, example number 2, find out the mean height of from the following data। mean height मतलब average height निकालना है, mean निकालना है relating to height measurement of 8 persons in centimeters। ठीक है, कि हम लोग को 8 persons का height दिया हुआ है in centimeters, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, और हम लोग को आंसर भी दे दिया गया है, मीन हाइट है 166 सेंटीमीटर। तो इसको हमको होमवर्क बनाना है। एग्जांपल नंबर 3 है, फॉलोइंग इज द मार्क्स ऑफ 8 स्टूडेंट्स। यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स है। फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से निकालना है। कुछ हम लोग को मार्क्स दिया हुआ डेटा 30, 45, 60, 40, 15, 65, 85, 20, ये डेटा दिया हुआ है। एवरेज मार्क्स आंसर आएगा 45 मार्क्स। तो फर्स्ट सम हमने करा दिया, 2 सम तुमको होमवर्क बनाना है। होपफुली क्लास समझ में आ रहा होगा। क्लास समझ में आ रहा है, क्लास को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।